Hello friends. So today we are going to learn the first and very important chapter of class 11th, that is determinant. So this is a basic chapter और इस चैप्टर में आपके जो बेसिक कैलकुलेशन है जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये बहुत अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अच्छे होने के लिए इसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जैसे कि लॉज ऑफ एडिशंस एंड लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी बच्चे मैथमेटिक्स में खुद को कमज़ोर मानते हैं वो इसी कारण कमज़ोर होते हैं क्योंकि उनके लॉज ऑफ एडिशन और लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये थोड़े से कमज़ोर होते हैं। इस कारण वो खुद को मैथ्स में कमज़ोर समझते हैं। हालांकि मैथमेटिक्स एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैथ्स तो डिपेंड है ही और इसके साथ साथ में फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आज हम कुछ बेसिक यहाँ पे चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। बहुत कम समय में हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। आज ज़्यादा समय आज नहीं लेंगे। आज पहला ही टॉपिक है, पहला ही चैप्टर है और पहला ही क्लास है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है डिटरमिनेंट, इसमें अगर हम मान के चलो कि कुछ नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 3। यू कैन राइट एनी नंबर, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, कुछ नंबर हॉरिजॉन्टली लिखे हैं, इसको मैं कहूँगा रोज। जैसे कि 3, 2, 1 ये भी एक हॉरिजॉन्टली अरेंज नंबर्स है तो इसको भी मैं रो ही कहूँगा। और 0, 2, 3 ये जो है ये भी हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड नंबर है तो इसको भी मैं रोज ही कहूँगा। यानी जो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड नंबर्स है वो उनको हम रो कहेंगे। तो यहाँ पे कितने रो हुए, 3 रोज। दिस इज फर्स्ट रो, रो 1, दिस वन इज सेकंड रो, रो 2 एंड दिस वन इज थर्ड रो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 रो है और जो वर्टिकल लाइंस में लिखे गए नंबर है या वर्टिकली जो हमने अरेंज किए हुए नंबर्स है हम उसे क्या कहेंगे। तो जो वर्टिकली अरेंज्ड नंबर है उसे हम कॉलम्स कहेंगे, कॉलम्स। 2, 3, 0 ये हो गया कॉलम 1, 3, 2, 2 ये हो गया कॉलम 2 और 4, 1, 3 ये हो गया कॉलम 3। आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो शुरुआत में हमें जो गिनना है वो है रो, रो है 3 और बाद में जो हमें गिनना है वो है कॉलम्स, कॉलम्स भी है 3। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आएगा 9। यानी कि कॉलम रो अगर 3 है और कॉलम अगर 3 है दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 3 into 3 is equal to what, 9। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 9 नंबर्स होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, शुरुआत में रो गिनने हैं जो हॉरिजॉन्टली अरेंज नंबर है और उसके बाद में आपको वर्टिकली अरेंज नंबर जो है वो कॉलम्स बाद में गिनने हैं। तो यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है तो टोटल नंबर हुए 9। यानी कि यहाँ पे नंबर हो गए 9, एनी डिजिट, एनी। अब यहाँ पे हम ये जो नंबर्स है हमने अरेंज किए रो और कॉलम्स में। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स in between two vertical lines is called as determinant. The arrangement of numbers in a rows and column in between two vertical lines is called as determinant. So it is a determinant of order 3. Why? Because there are 3 rows and 3 columns. सेम एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहेंगे तो हम ये भी एग्जाम्पल ले लेंगे जो आपके परिचित में होगा, जिसे आप पहचानते हैं, जो आपने 10th में किया हुआ है, डिटरमिनेंट। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, एनी नंबर्स, पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी 0, 4, 5, these are the numbers
there are two rows, first row, second row, and there are two columns, first column, second column. अगर हम two rows, two columns, इनकी अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे 4 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4. So this is the arrangement of numbers in a rows and columns, two rows and two columns. In between two vertical lines is called as determinant. So it is a determinant of order 2. It is a determinant of order 3. अब ये चीज क्लियर हो गई कि हमें क्या करना है, कौन से भी नंबर उठाने हैं, उसको हॉरिजॉन्टली अरेंज करेंगे, उसे रो कहेंगे, वर्टिकली अरेंज करेंगे तो उसे हम कॉलम कहेंगे, और वो अगर नंबर्स हम इन बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस, नॉट अ ब्रैकेट, नॉट अ क्लोज ब्रैकेट, नॉट इन बिटवीन अ ओपन ब्रैकेट, इट शुड बी इन अ वर्टिकल लाइंस, इन बिटवीन वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस के बीच में ही होनी चाहिए, तो ही हम इसे क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट. क्योंकि अगर आप रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में अगर अरेंजमेंट करते हो तो ये आपका अगला चैप्टर बनेगा जो है मैट्रिक्स. तो हमें मैट्रिक्स में अभी नहीं जाना है. अगर हम नंबर्स को वर्टिकल लाइंस में अरेंज करते हैं तो ये डिटरमिनेंट हुआ, और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में अगर अरेंज करते हैं तो ये मैट्रिक्स हुआ. मैट्रिक्स में हम आज नहीं जाएंगे, कुछ दिनों तक मैट्रिक्स में हमें नहीं जाना है, इसके बाद हम मैट्रिक्स देखने वाले हैं. लेकिन पहला जो काम है वो है डिटरमिनेंट. तो हमने क्या देखा, डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट इज दैट द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रो एंड कॉलम्स in between two vertical lines is called as what, determinant. determinant 2 by 2 का हो सकता है, ऑर्डर 2 का, 2 rows and 2 columns. determinant 3 by 3 का भी हो सकता है, 3 rows 1 2 3, 3 columns 1 2 and 3. अब ये सॉल्व करना बहुत ही, इसकी जो प्रोसीजर है बहुत ही इजी है. 10th में आपने 2 by 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व किया है, क्रैमर्स रूल भी आप देख चुके हैं. लेकिन हम 11th में 3 by 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना चाहेंगे. तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल आज हम लेंगे 3 by 3 डिटरमिनेंट का. इवैल्यूएट 3 4 5 6 2 1 3 0 1. अब यहाँ पे इवैल्यूएट यानी इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी ये निकालने के लिए कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं. आपको सिर्फ तीन ही चीजों का काम है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. बस तीन ही चीजें चाहिए. आपका ये आधा चैप्टर, आधे से ज्यादा चैप्टर आपका हो जाएगा, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन. अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है. क्वेश्चन का आंसर होता है, उसी प्रकार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है. सॉल्यूशन, लेट d इज इक्वल टू 3 4 5 6 2 1 3 0 1. d फॉर डिटरमिनेंट, हमने इस डिटरमिनेंट को नाम दिया d. d मींस दिस एंड दिस मींस d नाउ. ओके, तो हमें ये सॉल्व करना है. 2 by 2 का आपने 10th में सॉल्व किया हुआ है. अब हम यहाँ पे एक बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे. अगर आप ये पूरे क्लियर ऑब्जर्वेशन के साथ लिसन अगर करेंगे तो इजीली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे. इजीली कोई भी सॉल्व कर सकता है. अगर 8वीं का बच्चा भी अगर इसे सुने तो भी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं. और एक प्रॉब्लम अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स खुद बना सकते हैं. टीचर्स को एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं गिरेगी. तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये पता करना है कि वर्टिकल लाइंस है, यस. देयर आर नंबर्स, यस. अरेंज्ड इन अ रोज एंड कॉलम्स, यस. इट मींस दैट इट इज अ डिटरमिनेंट. ओके, तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो पहली रो है उसमें का पहला नंबर लेना है. हमने लिया 3 लेने के बाद अब हमें क्या करना है, जैसे आपने एक नंबर ले लिया 3, आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है. आपने एक नंबर ले लिया 3 नंबर लेने के बाद आपको क्या करना है, जो 3 का रो है
उसमें के नंबर आपको छोड़ देने हैं। जो 3 का कॉलम है 6 और 3 उसमें आता है, ये भी नंबर आपको छोड़ देने हैं। अब नंबर बचे कौन से, आपको क्या छोड़ना है, पहले तो लेना है 3, पहला नंबर ले लिया। 3 के रो में के नंबर आपको छोड़ देने हैं, 3 के कॉलम में के नंबर भी आपको छोड़ देने हैं। अब बचा क्या, 4 5 छोड़ दो, 3 6 3 छोड़ दो, बचा क्या 2 1 0 1। यहाँ पे आया 2 1 0 1। अब ये होने के बाद आपको ऊपर नहीं देखना है, आपको आपके मन से ही डायरेक्ट कुछ भी नहीं देखना है, आपको यहाँ पे माइनस साइन लेना है। क्यों, क्योंकि ये सॉल्व करने की एक प्रोसीजर है, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, इसे हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, आज डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने माइनस ले लिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, हमने पहले पहला नंबर लिया था, अब दूसरा नंबर लेंगे, हमने यहाँ पे ले लिया 4। अब क्या करना है, अब सेम प्रोसीजर आपको करनी है। 4 लेने के बाद में 4 का जो रो है ये वाला, इसमें का 3 और 5 आपको छोड़ देना है। 4 का जो कॉलम है ये 2 और 0 जिसमें आता है उस कॉलम में, ये नंबर भी आपको छोड़ देने हैं। यानी आपने 4 है उस रो में का 3 5 नहीं लिया, 4 के कॉलम में का 2 0 आपने नहीं लिया। अब बचा कौन सा, 6 1 3 0, यानी ये नंबर नहीं लेने हैं, ये भी नंबर नहीं लेने हैं, यानी 6 1 3 1 बचे, 6 1 रो में के रो में लिखने हैं, रो में के रो में लिखने हैं, ऑटोमेटिकली कॉलम में के नंबर कॉलम में आ जाएंगे। जैसे 6 और 1 रो में थे, रो में लिखे, 3 1 रो में थे, रो में लिखे। अब देखो 6 3 कॉलम में है, यहाँ पे भी कॉलम में आ गए, 1 1 कॉलम में है, यहाँ पे भी कॉलम में आ गए। अब क्या करना है, अब ऊपर नहीं देखना है, आपको प्लस लिखना है, यानी पहला नंबर जो है वैसा लेना है, बाद में माइनस और अपने ही मन से बाद में प्लस, प्लस माइनस प्लस। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, तीसरा नंबर ले लो, पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा नंबर ले लो, ये आ गया 5। अब 5 लेने के बाद क्या करना है, सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करनी है। 5 के रो में का एक भी नंबर आपको नहीं लेना है, 5 के कॉलम में का नंबर आपको नहीं लेना है। फिर बचा कौन सा, 6 2 3 0, 5 के रो में का नहीं लेना है, 5 के कॉलम में का नहीं लेना है, बचा कौन सा 6 2 3 0, 6 2 3 0। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, बाकी का सारा प्रॉब्लम आपने किया वाला है, हम फिर भी देखेंगे। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये आ गया 3, अब इसका क्या करना है, अब आप ब्रैकेट लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिखा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे 3 जैसे कि वैसा लिखा है आपने। अब मुझे यहाँ पे ये अगर सॉल्व करना है तो इसका क्या करना है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस। तो मैं सबसे पहले 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, यहाँ पे आया 2। अब ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में आपको ये ख्याल में रखना है कि जब पहला मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पहला मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो बाद में आपको माइनस साइन लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस। अब यहाँ पे मुझे और एक दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है जो कि ऐसा होगा 1 into 0, 1 into 0 what 0। ओके, यहाँ पे आया -4, ये वैसे के वैसा लिखा। पहले हम ये जो डिटरमिनेंट है वो सॉल्व करेंगे, बाहर के नंबर वैसे के वैसे ही लिखना है आपको। अब यहाँ पे 6 into 1, ये पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 into 1 is what 6। ये होने के बाद सेम प्रोसीजर मैंने क्या किया था, माइनस नंबर लिखा था, ये लिख दिया माइनस नंबर। अब मुझे क्या करना है, 1 into 3 इट इज अ, बाद में जो बाहर का नंबर है मुझे वैसा ही लिखना है 5। अब क्या करना है, अब मुझे 6 into 0, ये पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 into 0 is what 0। मुझे यहाँ पे क्या लिखना है माइनस, उसके बाद में मुझे यहाँ पे 2 into 3 is equal to what 6, ये मैंने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको ये हमेशा ख्याल में रखना है, लिखते हुए अच्छी लिखावट होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप अच्छा नहीं लिखोगे, हैंडराइटिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो मार्क नहीं गिरेंगे। आपको ये ख्याल में रखना है कि इक्वल टू साइन एक दूसरे के नीचे ही बराबर आने चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, बॉडमास जो कि रूल्स है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, बाद में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन।
तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाहर के नंबर को हाथ नहीं लगाना है, तो मैंने 3 वैसे के वैसा लिखा। अब यहाँ पे आया 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट 2। बस ब्रैकेट के बाहर के नंबर को हाथ नहीं लगाना है। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया -4। अब यहाँ पे क्या करना है, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट 3। यहाँ पे आया +5, यहाँ पे जो +5 था वो वैसे को वैसा लिखा। 0 माइनस 6 इज इक्वल टू व्हाट -6। 0 माइनस 6 इज इक्वल टू व्हाट -6। अभी यहाँ तक हम आ गए। अब इसके बाद में क्या करना है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखना है, बहुत प्रॉपर लिखावट होनी चाहिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही नंबर बचा है, यानी ब्रैकेट के अंदर के जो भी कैलकुलेशन थे अभी वो खत्म हो गए। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर का बचा हुआ नंबर और ब्रैकेट के बाहर का नंबर, इन दोनों का कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन करेंगे कैसे, इन दोनों में तो यहाँ पे कोई साइन हमें नहीं दिख रहा है, कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, जैसे एडिशन का नहीं है, सब्ट्रैक्शन का नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि ब्रैकेट में जो नंबर है और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसमें अगर कोई साइन नहीं होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 प्लस इनटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। ये जो एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के रूल है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मैं ये पहले भी ले सकता था लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कितने इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये जो साइंस होते हैं, इनकी एडिशन, इनकी सब्ट्रैक्शन, इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। और बच्चों को जनरली यही हार्ड जाता है, कब क्या करना है बच्चों को नहीं समझता है, लेकिन आपको समझ में पक्का आएगा आप अगर ये क्लियरली करके देखेंगे। और एक प्रॉब्लम आपको 5 बार करना है और फिर अलग अलग 5-10 प्रॉब्लम आप खुद के मन से ले सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। 5 6 जा 30। अब यहाँ पे 3 नंबर है, तो अब क्या करना है, अब हमें 3 नंबर है, 3 नंबर की माइनस माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले 2 ही नंबर का कैलकुलेशन करेंगे, तीसरा नंबर वैसे के वैसा रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे इन दोनों का ही कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे 6 के सामने कोई नंबर नहीं है, जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूँ 6, कौन सा भी नंबर लो आप, मैंने यहाँ पे 6 लिया, आप कौन सा भी नंबर ले सकते हो। अगर यहाँ पे 6 के सामने कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब वहाँ पे प्लस होगा। कौन से भी नंबर के सामने अगर साइन नहीं होता है तो वहाँ पे प्लस होगा। अब क्या, अगर उसके पावर में कोई नंबर नहीं दिख रहा है, 6 के पावर में आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब वहां पे 0 होगा क्या, नहीं, वहां पे भी 1 ही होगा। तो कौन सा भी नंबर उसके पावर में कितना होता है तो 1 होता है, उसके मल्टीप्लिकेशन में कितना होता है तो 1 होता है, उसके डिवीजन में कितना होता है तो 1 होता है, उसके एडिशन में कितना होता है 0 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। मतलब अगर हम कौन सा भी नंबर लेंगे, दिखते वक्त हमें अकेला दिखता है लेकिन वो अकेला होता नहीं, उसके सामने प्लस साइन रहेगा, अगर साइन है नहीं तो उसके पावर में 1 रहेगा, उसके मल्टीप्लिकेशन में 1 रहेगा, उसके डिवीजन में 1 रहेगा और उसके प्लस में 0 रहेगा, इज इक्वल टू 6। यानी जो 6 हमें अकेला दिखता है या जो भी नंबर हमें अकेला दिखता है वो अकेला नहीं होता है। ओके, तो अब क्या करना है, तो हमें तो ये क्लियरली मालूम हुआ कि यहाँ पे 6 के सामने कोई नंबर नहीं है यानी कि प्लस है, और यहाँ पे अब क्या हुआ माइनस है। अब यहाँ पे बहुत बार हम देखते हैं कि जो 10वीं में 90% लेते हैं, 95% लेते हैं, उन बच्चों को भी यहाँ पे ये चीज़ें करना बहुत हार्ड जाता है। हो सकता है कभी ध्यान नहीं दिया हो, प्रॉपरली करके ऐसा हुआ हो, लेकिन अब आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। अगर एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस है और हम अगर यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम उसके बारे में भी सोचेंगे। सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, एडिशन ही होता है, सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, हम इसके बारे में भी देखेंगे। ओके, कंफ्यूजन नहीं करना है अभी के लिए। एक अगर प्लस है और एक अगर माइनस है तो साइन ऑफ बिग नंबर लेना है, साइन ऑफ बिग नंबर। साइन ऑफ बिग नंबर इज व्हाट माइनस। हियर बिग वन इज अ 12 एंड स्मॉलर वन इज 6। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बिग नंबर है उसका साइन लेना है एंड इट इज अ -1। ओके,
and the difference between the two number, the difference between 6 and 12 is what? 6, so it is a -6. इन दोनों का कैलकुलेशन -6 आया। अब हमें ये जो तीसरा नंबर है इसको वैसे के वैसा रखना है, ये आ गया -30। अब हमारे पास दो नंबर है -6 -30, और इसका अगर कैलकुलेशन करना है, अगर दोनों भी नंबर माइनस है, दोनों भी नंबर माइनस है, तो आपको क्या करना है? माइनस साइन लिखना है, और दोनों की क्या करनी है? एडिशन करना है, -36। सो d इज इक्वल टू व्हाट? -36। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिटरमिनेंट था d, उसकी वैल्यू आई -36। तो ये कैसे आया? तो हमने इस प्रकार से उसका कैलकुलेशन किया और बाद में ये आया। अब इसका काम क्या है? जैसे धीरे धीरे आप ये सीखेंगे, डिटरमिनेंट सीखेंगे, मैट्रिक्स सीखेंगे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन 11 12 के सीखेंगे, तो बहुत जगहों पे आपको इसका काम गिरेगा और काम पड़ता ही है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका काम कहाँ पे गिरेगा। मैथमेटिक्स का काम हर जगह पे गिरता है, और आपको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि मैथमेटिक्स इज अ फादर ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस का। और फिर से देखो, अगर हम दो वर्टिकल लाइंस के बीच में कुछ नंबर अगर अरेंज करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम रो कहेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसे हम कॉलम कहेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। और इस अरेंजमेंट को, इस कंप्लीट अरेंजमेंट को, यानी कि नंबर्स एंड दैट लाइंस आर कॉल्ड एज डिटरमिनेंट। ओके, तो अगर हमें कहते हैं कोई कि इवैल्यूएट दिस वन, यानी कि इसकी वैल्यू निकालो, तो हम सॉल्यूशन लेट d इज इक्वल टू d फॉर डिटरमिनेंट, d लेंगे इसे, d इज इक्वल टू दिस। अब क्या करना है? पहला नंबर लेना है। पहला नंबर लेने के बाद 2/2 का डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखना है? 3 लो। अब क्या करना है? अब आपको जो 4 और 5 है नहीं लेना है, 6 और 3 है नहीं लेना है, यानी कि जो नंबर लिया उसके कॉलम में का, और जो नंबर लिया उसके रो में का नंबर नहीं लेना है। 2 1 0 1 बचा, वो यहाँ पे ले लिया। ये लिखने के बाद खुद के मन से माइनस का साइन लिखना है। माइनस का साइन लिखने के बाद यहाँ पे जो दूसरा नंबर आएगा वो हमने लिख लिया 4, और 4 लेने के बाद सेम आपको रिपीट करना है। क्या? 4 के रो में का 3 और 5 नहीं लेना है, 4 के कॉलम में का 2 0 नहीं लेना है। क्या बचा? 6 1 3 1, हमने ले लिया 6 1 3 1। बाद में प्लस लिखना है और तीसरा नंबर लेना है 5, सेम आपको रिपीट करना है। 5 के रो में का नंबर नहीं लेना है, 5 के कॉलम में का नंबर नहीं लेना है। क्या बचा? 6 2 3 0। अब यहाँ पे 3 वैसे ही रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 10वीं में आपने किया हुआ है, ज्यादा हार्ड नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ध्यान देना है। 2 1 जा 2, ये कैलकुलेशन होने के बाद माइनस साइन लिखो। बाद में ये मल्टीप्लिकेशन करो, 1 into 0 0, -4 वैसे के वैसा लिखना है। 6 1 जा 6, ये होने के बाद माइनस 3 1 जा 3 प्लस 5 जैसे के वैसा लिखा। 6 0 0, 2 into 3 is equal to 6, लेकिन इन दोनों के बीच में 6 और 0 का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में आपने माइनस साइन लिखना है। अब क्या होगा? 2 minus 0 2, -4 वैसे के वैसा लिखा है। 6 minus 3 is equal to 3, 0 minus 6 is equal to -6, 3 2 are 6, -4 into 3 -12, plus into minus minus, 5 6 are 30। अब यहाँ पे ये जो दो नंबर है इनका कैलकुलेशन कर लो, इसको वैसे का वैसा रखो। 6 minus 12, एक प्लस एक माइनस, साइन ऑफ बिग नंबर लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है -6। दोनों भी नंबर अगर नेगेटिव है और हम उसकी एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन लेना है और दोनों की एडिशन करनी है। एडिशन क्यों करते हैं? सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, एडिशन ही प्रेजेंट होता है। ये आपको धीरे धीरे जब मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। अब अगर मान के चलो कि अगर मुझे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो? आप खुद के दिल से प्रॉब्लम बना सकते हो। कैसे? कौन से भी 9 नंबर आपको लेना है, एनी नाइन 0 3 4 5 6 2 3 2 1, 9 नंबर ले लिए, एनी 9 नंबर। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई बड़ा नंबर लेना है तो बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि नेगेटिव नंबर लेना है
तो भी ले सकते हैं, लेकिन निगेटिव नंबर के कैलकुलेशंस हम कल देखेंगे। बहुत इजी है, जो आपने अब तक किया हुआ है 6th और 7th में जो किया हुआ है वही यहाँ पे कैलकुलेशंस आपको करने हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने हैं। अब यहाँ पे आपको लगा कि 15 लेना है तो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन लिखो और ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 2। ये सॉल्व करके देखो। सॉल्व कैसे करना है, सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करनी है। इवेल्युएट आया, सॉल्यूशन लेट d इज इक्वल टू लेने के बाद आपको जो प्रोसीजर मैंने यहाँ पे बताई है उसे फिर से एक बार अच्छे से सुन लीजिए। एक बार फिर से यही प्रॉब्लम आप अच्छे से सॉल्व करके देखिए। हो सकता है मेरा गलत हो और आपका सही भी हो सकता है, कई सिखाते वक्त मिस्टेक हो सकती है, उसे आप चेक करके देखो कि -36 आता है या नहीं। ओके, अगर आपका भी -36 आता है तो हम बराबर है, और अगर कहीं गलत होता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं या फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चेक तो करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आपको तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, प्रोसीजर अच्छे से करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही पता चलेगा कि राइट है या रॉन्ग है। तो आपने ये दूसरा प्रॉब्लम अपने दिल से तैयार कर लिया। तीसरा प्रॉब्लम तैयार करना है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे तीसरा प्रॉब्लम तैयार करना है, 2 वर्टिकल लाइन लिखना है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 3 2 1 3 4 5 6 2। इसको आपको सॉल्व करना है। आप ऐसे कितने भी प्रॉब्लम खुद बना सकते हैं और खुद सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम बहुत इजी है, बेसिक प्रॉब्लम्स है, पहला ही चैप्टर है, पहला ही दिन है। अब आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। एक प्रॉब्लम की प्रैक्टिस अगर आप 2-2 3-3 बार करेंगे और उसमें ही नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अगर आप करते हैं तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ेगी और अच्छे से और बिना मिस्टेक हुए आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में हम अगला वीडियो और देखेंगे, उसमें ये प्रोसीजर हम फिर से रिपीट करेंगे। और माइनस के प्रॉब्लम, अगर कोई नंबर माइनस आते हैं तो उसको क्या करना है ये हम कल के वीडियो में देख लेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए, बाय।